प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक राज में राजा थे और बड़े इंसान राजा थे, अच्छे राजा थे। उनकी पत्नी थी। तो गुरु भाई बहना, पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली और राजा का बहुत प्रशंसा हुआ। बहुत खुश हुए कि मेरा घर में लक्ष्मी का वास हुआ है। गुरु भाई बहना, जिसके घर में कन्या जन्म होती है वो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली रहते हैं कि पहला उनकी माँ के ओद्र से कन्या जन्म लेती है, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाती है। गुरु भाई बहना, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपने पत्नी के साथ बड़े खुश रहने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 3 से 4 वर्ष के अंतराल में राजा की जो पत्नी थी रानी, वो फिर से गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो 9वें महीने के बाद एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। और जो पुत्र था बहुत सुंदर था, बहुत वीर था, बहुत अच्छा था। गुरु भाई बहना, राजा दोनों बच्चे को देख बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन गुरु भाई बहना, होनी को कौन जानता है? होनी किसी को नहीं पता चलने देता है कि किसका जिंदगी में कब क्या हो जाएगा। उसी तरह गुरु भाई बहना, राजा की जिंदगी में बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। गुरु भाई बहना, राजा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया, जो रोकने से भी उस तूफान नहीं रुका। बच्चा के 3 से 4 वर्ष हुआ गुरु भाई बहना, और जो रानी थी वो बेचारी इस दुनिया से छोड़कर चली गई। बच्चे को साथ छोड़कर चली गई, अपने पति के साथ छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। राजा बड़े दुखी रहने लगे। बार बार यही सोच सताता था राजा साहब को कि बिना माँ के मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा के कौन देखभाल करेगा, मेरा बच्चा के कौन रखेगा। बड़े दुखी रहते थे, बड़े चिंतित रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब के लोग बहुत कहें कि राजा साहब, आप क्यों दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं? आप यदि दूसरा विवाह कर लेंगे तो आपका पत्नी भी मिल जाएगी, बच्चे का माँ मिल जाएगी। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा का बात कोई नहीं सुनने को लिए तैयार थे। राजा को सब सुना रहे थे। राजा एक ही बात पे अड़े हुए थे कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, किसी कारण में भी हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब दूसरा विवाह करने को लिए नहीं तैयार हुए। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी तो बच्ची जो थी भगवान की शिष्या बन गई। भगवान की शिष्या बन गई, भगवान की भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। अपने पिता के घर में बड़ी हो चुकी थी। राजा साहब के सारे लोग कहने लगे, राजा साहब आपकी कन्या बड़ी हो गई है, आप अपने कन्या को ब्याह कर दीजिए। राजा को भी यही अच्छा लगा कि हम अपने कन्या को विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना,
राजा ने क्या किए कि एक सुंदर सा घरवर देखकर अपने गांव के करीब में, ज्यादा दूरी में नहीं, कोस से 2 कोस के अंतराल में अपने बेटी का रिश्ता तय कर दिए। गुरु भाई बहना, बेटी का रिश्ता तय करने के बाद बेटी का बारात आ गया और राजा साहब अपने कन्या को विदा कर दिए। ब्याह करके कुछ ही दिन बाद राजा भी किसी कारणवश गुरु भाई बहना चल बसे। जब राजा चल बसे गुरु भाई बहना, तो इनका बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। राजा जाते जाते अपने बेटी से कहकर गए थे कि बेटी, बड़ी बहन हो या बड़े भाई हो, माता पिता के समान होते हैं, इसलिए अपने भाई को एक नजर देखना, कभी भाई को झुकने मत देना। तेरा याद हर सांसों में उसका है, तेरे बिना वो जी नहीं पाएगा, भाई को टूटने मत देना। गुरु भाई बहना, बहन ने अपने पिता को वचन दी थी, यानी राजा की बेटी अपने पिता से वचन ली और दी कि पिताजी, जब तक जिएंगे जब तक अपने भाई को एक नज़र अवश्य देखेंगे। यदि जिस दिन मेरा नज़र नहीं पड़ेगा मेरा भाई को, उस दिन प्राण मेरा नहीं रहेगा, निकल जाएगा, जिंदा लाश बन के रहेंगे। पिताजी प्रतिदिन अपने भाई को मुख देखेंगे। गुरु भाई बहना, राजा की बेटी वो प्रतिदिन अपने ससुराल से मैका आ जाती थी भाई के देखने के लिए। गुरु भाई बहना जब आती थी तो जंगल पड़ता था उसको रास्ते में। जंगल में बेचारी क्या करती कि एक आंवला का वृक्ष था गुरु भाई बहना, आंवले के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठा के रख दी। एक पत्थर को कहती थी कि मैया आप पार्वती हैं, और एक पत्थर को कहती थी कि आप पिता महादेवा हैं, हम प्रतिदिन आपका पूजा करेंगे और आपको सामने अपने भाई का लंबी आयु मांगेंगे। आप मेरे भाई का लंबे आयु दीजिएगा और मेरे भाई का जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। गुरु भाई बहना, वो जहां से लड़की चलती थी, रास्ते में एक तालाब मिलता था, तालाब से पानी उठा लेती थी और महादेव पर चढ़ाती थी। जंगल में, जंगल से फूल तोड़ती थी, पतैयां तोड़ती थी और महादेव पर चढ़ाती थी। गुरु भाई बहना रास्ते में पूजा पाठ करती थी, नमन करती थी, आंवले का पत्ता चढ़ाती थी, आंवले का फल चढ़ाती थी और बेलपत्र चढ़ाती थी, पुष्प चढ़ाती थी और चढ़ाकर पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करके और अपने घर आती थी। महादेव पे चढ़ाया हुआ फूल अपना मायका ले आती थी और रोज मायका में एक फूल जमा करती थी। गुरु भाई बहना आंगन में बिछा देती थी। गुरु भाई बहना धीरे 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 ये राजकुमार भी बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया गुरु भाई बहना, तो बहन कहती है अपने भाई को कि देखो भाई, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब तू भी ब्याह कर लो और अपना घर बसा लो। आते जाते मैं थक जाता हूँ, मैं अपना ससुराल को भोजन बनाकर और अपना मायका में भी भोजन बनाता हूँ तुम्हारे लिए। इसीलिए भाई मेरा विनती यही है कि तुम भोजन मेरा इंतजार मत करना, खुद ही भोजन बनाने वाले को ले आओ। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गया भाई और बोला दीदी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ कर रखो, एक अच्छी सी कन्या, उससे हम ब्याह करने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो बहन थी अपने भाई का रिश्ता कहीं तय कर दी, एक अच्छी सी राजकुमारी को देखकर, और ब्याह कर दी। उसका भाभी आ गई, लेकिन गुरु भाई बहना फिर भी बहन जो थी
बहन अपने भाई के मुख देखने बिना भोजन नहीं करती थी। गुरु भाई बहना शाम भी हो जाता था, उसके बाद भी बहन आती थी अपना मायका भाई को देखने, या तो भाई चला जाता था बहन के घर। गुरु भाई बहना अब ऐसा ही करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन का बात है कि जो बेचारी बहन थी, बहन का पांव में कांटे चुभ गया, मोटा सा कांटा, और कांटा चुभ जाने के बाद बहन जो थी गुरु भाई बहना अपने कांटा निकाली तो पांव से रक्त गिरा, और जब पांव से रक्त गिरा गुरु भाई बहना तो उसका पांव से चलने का मन नहीं रहा था। जब चलने का मन नहीं रहा था गुरु भाई बहना तो बेचारी लंगड़ाते लंगड़ाते भटकते भटकते महादेव के पास आई और महादेव से कहती है, बारही बरिसवा के शिवा गुरु हमारी वो मारे आना जी की ओही रे दिन सेना, शिवा गुरु कैले तोहार पूजा न माना जी की ओही रे दिन सेना, सेवा गुरु कैले तोहार पूजा न माना जी की ओही रे दिन सेना, सब कोई जाए जी शिवा गुरु मंदिराय मठवन जी की हम न कैलेना, सेवा गुरु जंगाले में पूजा न माना जी की हम में कैलेना, सेवा गुरु जंगाले में पूजा न माना जी, कवने कसुरवा शिवा गुरु हमारा से भाई लेना जी की गाड़ी रे गए लेना, शिवा गुरु पाऊआ में कटावाना जी की गाड़ी रे गए लेना, शिवा गुरु पाऊआ में कटावाना जी की गाड़ी रे गए लेना। गुरु भाई बहना जब उसको पांव से नहीं चला जाने लगा तो भगवान के सामने आराधना करने लगी कि महादेव हमने क्या कसूर किए हैं, आखिर के मैंने क्या गलती किया जो मेरा पांव में इतना मोटे कील घुस गया जो मुझसे चला नहीं जा रहा है। गुरु भाई बहना भगवान के पुकारी, थोड़ा सा इसको बोझ हल्का हुआ। अब यह क्या की कि मैके गई तो मैके में उसका भाभी आस देख रही थी कि मेरा ननद अवश्य आएगी। उसका भोजन जो परोसा हुआ था, भाभी जो भोजन परोसी थी गुरु भाई बहना वो ढक के रख दी थी कि जब मेरा भाभी आएगी, ननद आएगी तभी भोजन साथ में करेंगे। गुरु भाई बहना अपने ननद को देख उदास चेहरा, भाभी कहती है कि कवन साता समुंदर पार आइलन मोरा नदिया नजी की कौने करन में ना ननदो सुखल तो रमुहा मन जी की कौने करन में ना ननदो सुखल तो हर मुहा मन जी की कौने करन में ना। गुरु भाई बहना बेचारी ननद कहती है, गाड़ियों में गेले भाभी पाऊआ में कटवन जी के ओही रे करन में ना भाभी भाई लई मोरा देरिया न जी के ओही रे करन में ना। गुरु भाई बहना भाभी जो थी पांव देखने लगी तो ननद का पांव देखकर बड़ा दुखी हो गई और अपना पति से बोली कि आपका बहन है जो अपने आपके लिए जान देती है, आप पे मरती है, लेकिन आपने क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं।
वो बेचारी जंगल में आती है, जंगल से चल के, और पाँव में उसको गड़ जाता है, क्यों ना साफ सफाई करा देते हैं। गुरु भाई बहना, बहन जो थी भाई का मुख देखकर भोजन नन भाभी के साथ करके और अपना ससुराल लौट गई। जो भाई था, भाई क्या किया गुरु भाई बहना, इधर उधर जाके लोग को ढूंढा, आदमी को खोजा, और जहां से ससुराल के इसका घर था और बहन का ससुराल, वहां तक के क्या किया गुरु भाई बहना, रास्ते का जितना वृक्ष था सारा वृक्ष को कटवा दिया, सारा वृक्ष को कटवा दिया, और जो इसका भगवान का मूर्ति था गुरु भाई बहना, उस मूर्ति को भी फेंक दिया। भाई को पता नहीं था कि ये मेरा बहन पूजा करती है। मूर्ति को फेंक दिया और साफ सफाई कर दिया। गुरु भाई बहना, भाई जो था शाम में घर आया, रात्रि में सोया और सोया ही रह गया, सोया ही रह गया। सवेरे जब उसका भाभी जागी तो गुरु भाई बहना देखती है कि मेरे पति जो हैं हिल डोल नहीं रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। लोगों से बताई कि मेरे पति बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। जब अगल बगल के लोग गए गुरु भाई बहना तो देखते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा पति जो है मर गया, अब तेरा पति जिंदा नहीं है। गुरु भाई बहना, इसका जो पत्नी थी राजकुमार के, वो कहती है कि बिना पति के हम कैसे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं ले जाने देंगे किसी को, मेरे पति का कि कोई नहीं ले जाओ। बारही बरिसवा के शिव गुरु हमारी हाई उमरिया ना जी की बिना रे पातीना, शिवा गुरु कैसे खेवावे जिंदगी आना जी की बिना रे पति के ना, शिवा गुरु कैसे बीतात जिंदगी आना जी की बिना रे पति के ना। गोड़ा तोरा परियो पंचा भैया हथवा तोरा जोड़ियो ना जी की छोड़ी रे देहू ना, पंचा भैया हमारो जे पाती के जी की छोड़ी रे देहू ना। एक तारिया पंचा भैया दुइये भैया बहिनी आना जी की आए वो रे करा तनना, पंचा भैया इना कर दुल रे बहिनी आना जी की आए वो में करा तनना। नहीं में देखा तन पंचा भैया आपनो जे भैया वाना जी की तेजियो में दे तनना, पंचा भैया आपनो परना माना जी की तेजियो में दे तनना। गुरु भाई बहना, बहन कहती है कि हे महादेव, मेरा उम्र सिर्फ 12 बरस के है, 12 बरस के उम्र से हम अपना विधवापन कैसे बिताएंगे, हम रहेंगे कैसे, किसका मुख देखकर रहेंगे, इसी उम्र में मेरा विधवा कर दिए मुझे। गुरु भाई बहना, पंच लोग ले जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कि हे पंच भैया, मेरे पति को मत ले जाइए, इसका जो बहन है आएगी तो अपना प्राण तेज देगी, जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए इसको मत ले जाइए, आने दीजिए इसका बहन का। अब गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे कि हाँ भाई ये सच बात है, इसका जो बहन है प्रतिदिन मुख देखने आती है अपने भाई का, और भाई को मुख देखकर भाई को भोजन खिलाकर जाती है, इसीलिए इसको मत ले जाओ। गुरु भाई बहना लोग छोड़ दिए। बहन जो थी, बहन वहां से अपने ससुराल से निकली
जब ससुराल से निकली तो चलते चलते देखती है कि अरे वन के पूरे रास्ते सारे कटे हुए हैं, पौधे साफ सफाई किया हुआ है। पहले बहन खुश हुई, लेकिन जब आधी राह में आई तो देखती है कि आंवले का वृक्ष भी कटा हुआ है और जिस मूर्ति पे पूजा करती थी वो मूर्ति भी नहीं है। गुरु भाई बहना ये ढूंढने लगी मूर्ति को, ढूंढते 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 वो दोनों पत्थर मिल गया। जब दोनों पत्थर मिल गया गुरु भाई बहना, तो पत्थर के ले जाके धर दी। और जो आंवला का वृक्ष था गुरु भाई बहना, आंवले को वृक्ष को कहती है कि हे सत्य का आंवला का वृक्ष, यदि सच में तुम में विष्णु का वास होगा, तुमसे विष्णु खुश हुए होंगे, तो तुम हरे भरे जड़ लेकर यहां पर सती हो जाओगे, लग जाओगे। गुरु भाई बहना आंवला वृक्ष सती था। वो वृक्ष को खड़ा करते ही पत्ता हरा भरा हो गया और जैसे फल फूल खिले थे उस तरह फल फूल लग गए। नीचे महादेव का शिव वो मूर्ति को धर दी गुरु भाई बहना। 2 पत्थर बेचारी रखी थी, 2 पत्थर को गोड़ लग ली और गोड़ लग के और चुटकी भर मिट्टी उठा ली। गुरु भाई बहना बहन अनजान थी, इसे कुछ नहीं पता था कि आखिर कारण क्या है, क्या हुआ है मेरा मायका में। गुरु भाई बहना अब वहां से बेचारी राजकुमारी चलने लगी। चलते 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 अपना मायका पहुंची तो देखती है कि मायका के द्वार पे पूरा लोग भरे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसका बहन को आज देखना क्या है, ले चलो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रुक जाओ। तब तक बहन पहुंच गई और सारा लोग कहने लगे देखिए बहन आ गई, इसका बहन आ गई, बहन का देखने दो, मुख देखेगी अपना बहन इसको। राजकुमार जो मरा पड़ा था अब बेचारी गई है तो अपना भाई को जो मुख ढका हुआ था, भाई को मुख को उघाड़ दी गुरु भाई बहना। और जो चुटकी में मिट्टी उठाई थी वही मिट्टी आंवला वृक्ष के जड़ के पास से था गुरु भाई बहना। वो मिट्टी उठाई थी, बहन ने भाई का लीलार में तिलक के समान लगा दिया। गुरु भाई बहना भाई का लीलार में बहन तिलक लगा दिया उसी मिट्टी का। सब दिन के लिए भैया शिवा के पूजन मन जी की आज हो रे कैली ना, भैया शिवा के पूजन मन जी की आज रे कैली न। हमहू नहीं में मंगली जी भैया धनमा दावलतिया न जी की नहीं रे मंगली ना, भैया महालाया टरिया न जी की नहीं रे मंगली ना। ससुरा में मंगली जी भैया सासरे ससुरावा न जी किसे जिया पे मंगली ना, भैया पाती पारा में सावर न जी किसे जिया पे मंगली ना। नैया में मंगली जी भैया भैया भौजाइया न जी की गोदिया में मंगली ना, भैया वाधा भतीजावा न जी की गोदिया में मंगली ना। उठा हो जी भैया बोला हो मुख बोलिया न जी कि हम हूँ जे अली ना, भैया तोहरों से मिला न माना जी। गुरु भाई बहना बहन बड़ा विलाप करके रोने लगी और कहती है कि भैया सारा दिन हम पूजा करते रहे, कुछ नहीं मांगे हैं भैया धन दौलत, बस नैहर भरा रहे ससुरा भरा रहे सुहाग अमर रहे मेरा, यही मांगे हैं। गुरु भाई बहना ये विलाप सुनकर महादेव का आसन डोल गया और महादेव जो थे गुरु भाई बहना
ये सब महादेव का खेला रचा हुआ था। इसको जीवन दान दे दिए, इसका जीवन दान दे दिए। गुरु भाई बहना ये जीवित होकर उठकर बैठ गया और उठ के बैठते ही बहन के गले में लिपट के कहता है, बहन मैं तो कच्चा नींद सोया था, तू मुझे जगा दी, पगली कहीं की। गुरु भाई बहना बहन भी कहती है, पगला कहीं का, इतना गहरा नींद में नहीं सोना चाहिए। अरे इतना गहरा नींद तो वो सोते हैं जो दुश्मनी निभाते हैं। तू तो मेरा सच्चा भाई है रे, आ गले लग जा। गुरु भाई बहना, भाई और बहन का प्यार गले लग गया। गुरु भाई बहना सारा लोग देखते रह गए, कहने लगे भाई और बहन का कितना बड़ा प्यार है। गुरु भाई बहना अब बहन डांट कर कहने लगी कि अरे जब हम आते थे तो मुझे पूरा जंगल में छां मिलता था, पता नहीं कौन पूरा जंगल का पौधा कटवा दिया है, मुझे आते आते धूप लगा। मैंने पूजा करता था तो वो पूजा का जो मेरा शिवलिंग था वो पत्थर फेंक दिया था। आंवले का पेड़ कटवा दिया, मैंने आंवले का पेड़ लगाया, वो पत्थर का मूर्ति खोजा, खोजने में बहुत समय लगा भैया, आने में मुझे देर हो गया। गुरु भाई बना इसका भाई बोला, बहन मैं किया था, मैंने वो सब किया था। बहन डांटी, भैया मेरा रास्ते में सफा करने का कोई जरूरत नहीं, तूने कितना जीव जंतु को प्राण लिया, कितना का दुख दिया। लोग आता था जाता था, छां में बैठता था। नहीं भैया वैसा नहीं करना। गुरु भाई बहना मरे हुए भाई का जीवन बहन लौटाई, भगवान ने उसे जीवन दान दिए। तो गुरु भाई बहना नैहर भरल रहे ससुराल भरल रहे, सुहाग अमर की कथा है। गुरु भाई बहना इस कहानी का नाम सुहाग अमर है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और मेरा कथा आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।